अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे जी। माजरत चाहता हूँ 2-4 दिन लेट हो जाती है जी वीडियो बनाते हुए, असल में मसरूफियत आजकल ऐसी है जी। परिंदे कुछ आए थे, परिंदे क्या है, मादियाँ हैं जी। मादियाँ 3 हैं और तीनों बड़ी डिटेल वाली, मतलब हिस्ट्री वाली, जो गेम बर्ड्स हैं, मतलब गेम के हवाले से जिनके रिजल्ट बड़े अच्छे हैं। जिनमें से एक मादी है मेरे पास पाको ब्रीड की, ठीक है जी। ये परिंदे जो है ना, ये सारे असल में इम्पोर्टेड में हैं जी। तो एक पाको ब्रीड की मादी है, एक मादी है बर्मी, ठीक है जी, प्योर बर्मी में है। पाको भी प्योर है, बर्मी भी प्योर है। और उसके बाद एक मादी है जिसमें पाको हल्का सा टच है, बाकी उसमें ब्लड है पाकिस्तानी, एक तरह से उसको आप पाकिस्तानी ही कहेंगे जी। तो मेरे ख्याल से ऐसे करते हैं कि पहले मैं आपको मादी का शौक करवाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद मैं उनकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से जो पाको मादी है ना, बड़ी जो हल्की सी खरदुम्बी है, इस मादी का आपको शौक करवाता हूँ। मादी बड़ी कीमती है, आप मादी का शौक करेंगे जी। दोस्तों, मादी के चेहरे का आप शौक करें। चेहरा इसका ऐसा है जिस तरह मुर्गों वाला, पुराने पाकिस्तानी असीलों में भी ऐसे चेहरे कम कम होते थे। आँख इसकी म्यारी है, डोरा साइडों पे सुर्ख है, अंदर से हल्की सी नीली आँख है, नोक बहुत मोटी, जबड़ा बड़ा मोटा। नलियों की अगर बात करें तो नलियाँ भी पाकिस्तानियों से मिलती जुलती, दरमियानी उंगलियाँ, दरमियानी नली है। ये जो राइट साइड वाली नली आपको नज़र आ रही है, इसमें कट बड़े ज़बरदस्त किस्म के आ रहे हैं। अमूमन कारीबाज परिंदों की ये निशानी होती है। पंजे का स्टाइल इसका अच्छा है। नीचे छोड़ के आपको शौक करवाता हूँ एक कमी इस मुर्गी की। एक तो साइज़ बहुत बड़ा मुर्गों वाला, ये दुम का स्टाइल आप देख रहे हैं, इसके पीछे रीज़न एक तो इसका वो कहीं किसी तंग खुड्डे में होना, और दूसरा हल्की सी खरदुम्बी होना, जो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा खरदुम्बी लग रही है जी। ठीक है, तो अमूमन खरदुम्बे परिंदे कम लोग पसंद करते हैं, लेकिन मजबूती के हवाले से, नस्ल के हवाले से, लाइन के हवाले से अगर देखा जाए तो ये मादी जो है ना जी, वो मतलब अच्छी लाइन से चली आ रही है जी। दोस्तों, मादी आपने देख ली है। मादी की डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। डिटेल इसकी क्या है कि एक मुर्गा जी बड़ा फेमस हुआ है पाको ब्रीड में से, जो कि मेरे दोस्त हैं लाहौर से, हाफिज़ काशिफ साहब, बोड़ा मुर्ग। ये बोड़े मुर्ग की डायरेक्ट बेटी है, ठीक है जी। इसके साथ जो मादी लगी हुई थी वो भी पाको ब्रीड में से थी। और बोड़े मुर्गे की थोड़ी डिटेल आपके साथ डिस्कस करता हूँ। काफ़ी सारे दोस्त जो पिड़ों का शौक़ करते हैं, खसूसी तौर पे इम्पोर्टेड का, लाहौर से हैं या लाहौर से बाहर से, तकरीबन इस बोड़े मुर्ग को जानते हैं जी। बोड़ा 3 मरतबा जीता हुआ, 3 पिड़ वो जीता हुआ। और उसमें ख़ास बात एक थी कि वो उसका स्टेमिना, उसकी फ़िज़ीक बड़ी ज़बरदस्त थी। जो अपनी एज में ना जी, मतलब अपनी 1.5 साल की एज में पहली मरतबा पिड़ में गया। उसके बाद उसकी नोक थोड़ी सी ख़राब हो गई, जिस वजह से उसका नाम बोड़ा पड़ा जी। फिर वो अगले साल, मतलब 1 साल का टाइम गुजर गया, उसके बाद दूसरी मरतबा पिड़ में गया जी। फिर दोबारा नोक ख़राब हुई, वो पिड़ भी जीता जी, लाहौर इधर क्लारकाबाद में। फिर उसके बाद तीसरा पिड़ उसका वो हुआ है उससे अगले साल, मतलब वो अपनी तकरीबन 4 साल एज में अपना तीसरा जो है ना पिड़ वो जीता था। मुर्गा बड़ा अच्छा और बड़ा, मतलब हालांकि इम्पोर्टेड में कुछ दोस्तों का नज़रिया है कि परिंदे असील नहीं होते, बर्दाश्त वाले नहीं होते। तो ये मुर्गा जो था, ये पूरा असीलों की तरह, मतलब इसने गेम की, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म के इसके रिजल्ट्स रहे हैं। सादे लफ्ज़ों में कहूँ तो लोग अक्सर कहते हैं कि वन साइडेड जो जीतने वाला मुर्गा है वो और चीज़ है, और जो मार के नीचे आता है, पी के नीचे आता है, मतलब जिसको थोड़ा सा मुशक्क़त करके जीतना होता है ना जी, वो परिंदा ज़्यादा असील, ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। तो उसमें बर्दाश्त का अंसर भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो बोड़ा ऐसा मुर्ग था, ठीक है जी। तो ये उस बोड़े मुर्ग की डायरेक्ट बेटी है। एक कमी इसमें है, वो जो आपने देखी होगी, थोड़ा सा खरदुम्बे होना। उसकी 2 रीज़न है। एक तो जिस जगह पे थी, किसी दोस्त की तरफ भेजी हुई थी जी, मेरे ख्याल से कुछ जगह तंग होने की वजह, और जिस वजह से इसकी दुम ख़राब भी हुई है। फिर उसका कुछ ध्यान था जी खाने पीने की तरफ, तो ये भी एक रीज़न है कि उसने वो ठीक अपनी बॉडी शेप जो है ना वो दिखाई नहीं है जी। तो बाकी बात होती है ब्लड लाइन की, कि अगर इम्पोर्टेड में है या पाकिस्तानी में है, तो थोड़ी नस्ल की तफसील, डिटेल, पीछे हिस्ट्री हो कि उसके बड़े क्या थे। और ये जो बोड़ा मुर्गा है ना जी, इसकी एक और बड़ी क्वालिटी कि इसने जो बच्चे बनाए, वो बच्चे अच्छे भी बने, गेम वाले बने, लेकिन उनकी आगे जो उनके बच्चे बने वो मज़ीद ज़्यादा अच्छे बने। ये डिटेल बताना सिर्फ मकसद है कि किसी तरह भी ये पेड़ों के शौक़ को प्रमोट करना मकसद नहीं है, क्योंकि ये आप दोस्तों में से ही कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो सवाल करते हैं, जिनके सवाल बल्कि बहुत ज़्यादा होते हैं, क्रिटिक्स भी करते हैं। तो उन दोस्तों के लिए सिर्फ ये मैं हिस्ट्री और डिटेल साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद आपको मादी दिखाने वाला हूँ, वो भी हिस्ट्री और डिटेल वाली है। उस मादी का पहले शौक़ करवाता हूँ। मादी है बर्मी ब्रीड की, ठीक है जी। तो वो मादी का आप शौक़ करें, फिर उसके बाद आपको अगली तफसील बताता हूँ जी। ये वो मादी है जी बर्मी ब्रीड की, जो बर्मी प्योर में है। चेहरा इसका छोटा, अमूमन इनकी शक्लें थोड़ी सी कम खूबसूरत होती हैं। कुछ दोस्त मतलब नहीं पसंद करते, मोस्टली पाकिस्तानी का शौक़ करने वाले। नलियाँ इसकी अच्छी हैं, 3-3 स्केल वाली, नीचे आके 2-2 स्केल वाली नलियाँ। दरमियाना इसका पंजा है, दरमियानी नली है, ना बहुत ज़्यादा मोटी ना बहुत पतली।
ये आप चेक करें, पंजे का स्टाइल इसका अच्छा है। इस मादी का नीचे छोड़ के आपको शौक करवाता हूँ, इसकी बॉडी शेप का भी आपको आइडिया हो जाएगा। ये थोड़ी एज में आ गई है, थोड़ी सी हड्डी इसने बेहतर की है, ठीक है। वैसे मोस्टली जो प्योर बर्मी में मादियाँ आती हैं जो बाहर से इम्पोर्ट आती हैं वो इनसे थोड़ी ज़्यादा सिंगल हड्डी की होती हैं। आजकल सुना है कि ज़्यादा हड्डी या ज़्यादा हाइट वाली भी आ रही हैं, तो मोस्टली इनमें पतली मादियाँ और हल्की सी खरदुम्बी ये इस टाइप की आती हैं। कलर तकरीबन मिलते जुलते आते हैं, ये कलर मोस्टली बर्मी ब्रीड के अंदर आता है। बाकी इसकी आप बॉडी शेप चेक करें, ठीक है जी। पल्ले इसके लंबे हैं, अच्छे हैं, चेहरा देखें दरमियाना, और हाइट की ये छोटी कह सकते हैं जी। दोस्तों मादी आपने देख ली है, मादी है बर्मी ब्रीड में से। बर्मी इंपोर्टेड का शौक करने वाले दोस्त जानते हैं बर्मी का असल में गेम स्टाइल क्या होता है, थोड़ा सा आपको बताता हूँ, और ये किस गेम स्टाइल की मादी है वो भी शेयर करता हूँ जी। बर्मी मोस्टली 3 कैटेगरीज में होते हैं। एक होते हैं बैक फुटर, जिन्हें हम पिच पैरे कहते हैं। एक होते हैं फ्रंट फुटर, जो बिल्कुल सामने सीधे खड़े होकर गेम करते हैं। सीधे खड़े होने से मुराद के वो सामने गेम करते हैं। इनमें चालाकी का आंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है जी, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरीज होगी, बैक फुटर पिच पैरे और फ्रंट फुटर सामने खड़े होकर गेम करने वाले। तीसरी इनमें कैटेगरी आती है जी रनर, जो बेसिकली पाकिस्तान में कामयाब नहीं है, ठीक है। वो थाईलैंड में अमूमन आपने देखा होगा कि एक रिंग के अंदर परिंदे गेम कर रहे हैं, एक परिंदा भाग रहा है आगे गोल गोल, वो मतलब दौड़ रहा है एक तरह से, ठीक है। जिस तरह हमारे यहाँ पे कभी कहते हैं देसी मिस्री मुर्गे जो है ना जी, वो इस तरह की हरकतें करते थे। वो असल में वहाँ पे रूल है जी, वहाँ पे चलता है, वहाँ पे अलाउ है। वो बेसिकली उनका जो आगे रनिंग करना है ना, वो परिंदे को उनका मकसद होता है थकाना, थका के उनको उसके बाद जीत जाना जी। ये मादी असल में जो है, इसकी थोड़ी डिटेल आपको बता देता हूँ। ये है फ्रंट फुटर में। इस मुर्गी का बाप का नाम था शुरली रखा हुआ। शुरली इसलिए रखा क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी थी, वो खड़ा तो सामने होता था, गेम सामने करता था, लेकिन वो उसमें चालाकी का आंसर बहुत ज़्यादा था। मुंह की चालाकी, नोक नहीं पड़ने देता था, ठीक है। अपनी बचत बहुत ज़्यादा करता था। और छुट्टे जो थे ना, वो मतलब अमूमन बर्मी जो है ना, ये छुड़े पाँव उड़ते हैं। उससे मुराद ये कि नोक डाले बिना उड़ना, ठीक है जी। तो छुड़े बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के मारता था। वो मुर्गा लाहौर के अंदर ही एक मरतबा वो पिंड जीता हुआ, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म, वो मतलब 18-20 के फ़र्क के ऊपर छोटा भी था, लेकिन उसके बावजूद बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जीता। और ये मादी कैसे बनी? वो जो शुरली नामी मुर्ग था, उसके साथ प्योर बर्मी लाइन की मादी लगी। शुरली बेसिकली इंपोर्टेड मुर्ग था, बाहर से एग्स आए हुए थे, उनमें से एक ही बच्चा बना था, वो दोस्त के पास ही। उसके साथ बर्मी मादी लगाई तो एक पट्टी बन गई। उस पट्टी के साथ फिर वही शुरली मुर्गा लगाया, ठीक है जी, तो आगे ये वाली पट्टी बनी। मतलब ये बर्मी ब्रीड इन ब्रीड हो गई, और वो जो शुरली ब्लड है ना जी, ये उसमें भी प्योर हो गई जी, ठीक है। इस मादी की तफसील ये है। और जिस मुर्गे का मैं नाम ले रहा हूँ, शुरली नाम का मुर्ग, मेरी पुरानी एक यूट्यूब वीडियो में मैंने बर्मी ब्रीड का शौक करवाया, ठीक है जी। बर्मी असील बाय नदीम शाह सील आप लिख के सर्च करेंगे ना, तो यूट्यूब पे आपके सामने एक मेरी पुरानी, आज से तकरीबन 3 साल पुरानी वीडियो आ जाएगी, जिसमें इसी मादी का बाप दिखाया हुआ है जी, ठीक है जी। अच्छा, दोस्त आज बैठे थे, इनको किसी काम से जाना पड़ा जी, असद भाई, ठीक है। वो थोड़ी गपशप करनी थी कि आज का प्लान तो ये वीडियो का हो गया। कल मेरी कोशिश है कि हम आपको शौक मैं ना जी करवाऊँगा असद भाई का। असद भाई को भी थोड़े अरसे से शौक हुआ है जी परिंदों का। इन्होंने पाको और उसके बाद पाकिस्तानी, इनके पास मुख्तलिफ परिंदे हैं जी। वो इंशाल्लाह सरकार तो आड़ा शौक इंशाल्लाह कल जी, जी बिल्कुल इंशाल्लाह जी। तो कल भाई जी आपको असद भाई के परिंदों का शौक भी करवाता हूँ। तो आते हैं हम अपनी वो शौक वाली साइड पे, जो परिंदे आपको दिखा रहा हूँ जी। दोस्त चले गए जी, उसके बाद मैं आ जाता हूँ जी तीसरी मादी की तरफ। पहले तो आपको मादी का मैं शौक करवा देता हूँ। ये मादी है बेसिकली पाकिस्तानी आप इसको कहेंगे। इसमें बिल्कुल माइनर सा, मतलब 10% इसमें ब्लड होगा पाको ब्रीड का। शक्ल इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, जिस तरह उस्ताद बशीर वाले परिंदों की नलियाँ बड़ी ज़बरदस्त। फिजीक की अगर बात करें तो इतनी असील, इतनी पीडी मादियाँ कम देखने को मिलती हैं जी। आप पहले मादी का शौक करें, फिर अगली बात डिस्कस करते हैं जी। इस मादी का आपको शौक करवाता हूँ। ये मादी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा म्यारी, छोटी गर्दन, साफ आँख, दरमियाना चेहरा और ओवर मजबूत, जिसे कहा जाता है ना कि हाथ में पकड़ के अगर कोई बंदा शौक करे तो उसका शौक जो है ना वो ताज़ा हो जाता है जी। इंतहाई मजबूत मादी है। इसकी नलियों की अगर बात करें, इसमें उस्ताद बशीर वाला ब्लड नहीं है, लेकिन नलियाँ इसकी बहुत कमाल, खुश्क नली, ठीक है जी, चौरस। और नलियों का रंग जो आ रहा है जी वो काला आ रहा है। पंजे की शेप बड़ी ज़बरदस्त है और नलियाँ खुश्क बहुत ज़्यादा हैं। ये आप चेक करें। इस मादी का नीचे छोड़ के भी आपको शौक करवाता हूँ। फिजीक इसकी देखें तो क्या ही बात है, लंबे पल्ले हैं, फिर जितनी इसकी हाइट है, दरमियाना साइज़ है, गर्दन बहुत छोटी। इनके अमूमन जो जाल हैं गर्दन के वो करली बनते हैं, ठीक है जी, कुंज परे भी जिन्हें कहा जाता है। ये मादी का फिजीक चेक करें। असीलों का अगर कोई शौक करने वाला दोस्त है, उम्मीद है उसे मादी इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि प्रॉपर एक बॉडी शेप है जी। दोस्तों आपने मादी का शौक कर लिया होगा जी,
ठीक है। ये मादी जो है ये बेसिकली किस लाइन से बनी है, 2009, 10, 11 में जब हम दोस्त शौक करते थे ना जी, तो बल्कि रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपने देखी होगी, जिस जगह पे जाके वो लाहौर शादरा के एरिया में, तो यहाँ पे हमारा शौक भी मुश्तरका था, इकट्ठे हम मिलजुल के दोस्त सारे शौक करते। तो एक मुर्गा साहिवाल से आया था जी, कुरीज़ वाला के नाम से। असल में उसकी कुरीज़ लेट हो गई थी या फंस गई थी, कुछ ऐसा मामला, तो उसका परमानेंट नाम जो है ना कुरीज़ वाला रख दिया। वो अपनी 3-4 साल एज में किसी जिद्दबाजी की बिना पे दोस्त ने भाई जी जोड़ कर दिया। एक आँख से भी वो डैमेज था, मतलब काना मुर्ग था। वो काना होने के बावजूद बहुत अच्छा होकर जीता था जी, ठीक है। फिर उसकी औलादें, उसके पट्ठे, उसने ऐसे रिजल्ट्स दिए कि क्या ही बात है जी। तो ये उस लाइन में से बनी हुई डायरेक्ट मादी है, ठीक है जी। इसके अगर पॉइंट्स की बात करें, आपने देखा होगा असल में शाम का टाइम है, मैं उस तरीके से आपको वो पट्टी का बाकायदा शौक नहीं करवा सका जो असल में इसकी बॉडी शेप है, क्योंकि नई जगह तो परिंदों के सामने परिंदा जो नया आने वाला वो थोड़ा डिस्टर्ब भी रहता है। गांड जोड़ की मजबूती, गर्दन की मजबूती, जिसामत की मजबूती, अगर कोई बंदा ठीक असील मादियों का शौक करने वाला है तो मेरे ख्याल से ये ऐसी मादी अगर कोई लाइव बंदा शौक करे तो उसका शौक जो है ना जी वो ताज़ा हो जाता है जी, ठीक है। ये इन परिंदों की तफसील है। मैं असल में आपको पता है परमानेंट पाकिस्तानी परिंदों का शौक कर रहा हूँ, तो आइंदा आने वाले टाइम में कुछ मेरा इरादा बन रहा है कि अलहदा से एक सेटअप किया जाए जो जस्ट इम्पोर्टेड ब्रीड्स का हो। और इस सिलसिले में मैंने थोड़ा सा मतलब वर्क भी किया जी, मतलब सर्च में हूँ, वैसे काफ़ी अरसे से कुछ चीज़ें पोस्टें सामने आती रहती हैं, कुछ दोस्तों से नॉलेज मिलता रहता है। तो 1-2 ब्रीड्स ऐसी हैं जो मैंने नज़र में की हैं, जो मौजूदा टाइम में लाहौर वाले दोस्त जानते हैं। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, इन एरियाज़ में बेसिकली इम्पोर्टेड का शौक बहुत ज़्यादा है। तो जो इन इलाकों में बड़ी अच्छी परिंदे परफॉर्मेंस दे रहे हैं जी, वो परिंदे मैंने नज़र में किए हैं जी, ठीक है, जिनमें खसूसी तौर पे मादियाँ शामिल हैं और एक आध नर की भी कोशिश है। तो जो दोस्त इम्पोर्टेड का शौक करने वाले हैं, क्रॉस ब्रीड का शौक, क्योंकि हर किसी का शौक अपना है, तो इरादा मेरा बन रहा है कि पहले कुछ जगह की सेटिंग करूं, ठीक है जी, तो ब्रीडर्स के लिए अलहदा से 1-2 खुडे बनवा लूँ बड़े, तो जिसमें सिर्फ वो सेपरेट रहें परिंदे जो हैं इम्पोर्टेड वाले। मतलब मैं क्रॉस के हक में नहीं, क्योंकि अगर मैंने वो ज़ाती तौर पर गेम करने का शौकीन होता, पेड़ों का शौकीन होता, तो फिर मैं लाजमी इनको क्रॉस ब्लड में लाता, गंजू ब्रीड में क्रॉस या बशीर पुरवाना वालों में क्रॉस। और इनके रिजल्ट्स आज से पहले बहुत अच्छे आ चुके हैं। सुबानी भट्ट साहब थे, वो भी कभी मतलब उस्ताद बशीर वाली लाइन में से, उस्ताद बशीर से एक मादी लेके आए थे, जो सुनने में है कि उनके उस टाइम के जो रिजल्ट्स थे वो बड़े बेहतरीन रहे थे। उम्मीद ये की जा सकती है, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट असल में गेम की तरफ जाती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक सेटअप अलहदा से हो जाए, ठीक है, जिस तरह कि मैंने पहले पाकों का किया हुआ था। तो सेटअप का क्या फ़ायदा होगा, जिन दोस्तों को इम्पोर्टेड का शौक है ना जी, उनका भी शौक पूरा हो जाएगा, मेरा भी शौक चलता रहेगा, क्योंकि वो लेन देन वाला सिस्टम आपको पता है जी, वो मेरा चलता रहता है। तो बाकी इंशाल्लाह आप दुआ कीजिएगा जो हमारे हक में बेहतर है जी वो हो। और आप दोस्त क्या कहते हैं जी, कमेंट्स में आपने लाजमी ये भी बताना है कि इम्पोर्टेड की तरफ थोड़ी तवज्जो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो कमेंट्स में आपने लाजमी अपनी राय का इजहार करना है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो लेके हाजिर होता हूँ। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी।